हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फोर्थ क्लास का इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर नंबर 7 रीडिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का हमारा टाइटल है अ बियर स्टोरी। बियर क्या होता है? भालू। और स्टोरी कहानी, एक भालू की कहानी। लेट्स थिंक, चलिए सोचिए। डू यू थिंक वाइल्ड एनिमल्स अबाउट बी कैप्ट एज पेट? क्या आप सोचते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को शुड बी कैप्ट, रखा जाना चाहिए एज पेट्स, पालतू जानवरों की तरह? लेट्स फाइंड, पता लगाइए। इट इज़ राइट टू अलाउ योर पेट एनिमल टू डू वट एवर इट्स लाइक्स विदाउट बींग डिसिप्लिन। पता लगाइए, क्या ये सही है कि आपके पेट एनिमल को अलाउ किया जाए बिना ये सोचे समझे कि अनुशासन क्या है? लेट्स इमेज, कल्पना कीजिए, ए वाइल्ड एनिमल एस्केप्स फ्रॉम द जू। कल्पना कीजिए कि कोई एक जंगली जानवर है, वो जू से बचकर निकल आया है ना, एंड कम्स टू योर नेबरहुड, और आपके पड़ोस में आ गए हैं। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये हमारी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। देयर वॉज वंस ए लेडी who lived in a house near a big forest। एक बार एक महिला थी जो रहती थी अपने घर में, और उसका घर था जंगल के बिल्कुल पास। एक महिला थी जो जंगल के पास एक घर में रहती थी। शी हैड ए पेट बियर। पेट यानी क्या होता है? पालतू। बियर यानी भालू। उसके पास एक पालतू भालू था। एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और वो उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसका पेट एनिमल था। शी हैड फाउंड हिम मैनी ईयर्स अगो। और वो बियर उसे कहाँ से मिला था? शी हैड फाउंड हिम मैनी ईयर्स अगो इन द फॉरेस्ट। और वो जो भालू था उसे बहुत साल पहले जंगल में मिला था। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा था तब, एंड हाफ डेड, और आधा मरा हुआ सा था, विथ हंगर, भूख से। जब बहुत साल पहले वो लेडी किसी काम से जंगल में जा रही होगी तो उसे जंगल में एक छोटा सा भालू मिला जो बहुत छोटा सा था, एक बेबी था उस वक्त, और भूख उसे बहुत लग रही थी, भूख से हाफ डेड था करीबन। द लेडी, वो महिला, एंड हर कुक, और उसकी जो खाना बनाने वाली थी ना, कुक, टेक केयर ऑफ हिम, उस दोनों ने उसकी बहुत देखभाल की। एंड फीड हिम मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, और उसे जो दूध पिलाया ना वो एक बॉटल से पिलाया, क्योंकि वो बहुत छोटा बेबी था उस वक्त बियर का, तो उसका बहुत ध्यान रखा और उसे बॉटल से वो दूध पिलाती थी। नाउ ही वॉज अ बिग बियर। अब वो एक बड़ा भालू था, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, पावरफुल यानी शक्तिशाली। अब वो भालू बड़ा हो गया था और बहुत ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। ही कुड किल ए बुल। वो इतना शक्तिशाली था कि वो एक बुल, सांड को भी मार सकता था। इफ़ ही वॉन्टेड हैड टू, इफ ही हैड वॉन्टेड टू, अगर वो चाहता था। अब वो बियर इतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो गया था कि अगर वो चाहता तो एक सांड को भी मार सकता था। बट लेकिन he did not want to kill anybody, लेकिन वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। ही वॉज वेरी जेंटल, वो बहुत अच्छा था, सज्जन था, है ना। वो बियर क्योंकि वो पेट एनिमल था, फॉरेस्ट का तो वाइल्ड तो था नहीं वो, तो वो बहुत जेंटल था, तो वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। He spent his day sitting outside his kennel। वो अपना पूरा दिन गुजारता था अपने जो अस्तबल, उसका घर बना हुआ था ना, कैनल, उस जो बना हुआ था रहने के लिए, उसके बाहर बैठकर वो अपना पूरा दिन गुजारता था। एंड लुकिंग एट द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और गायों को जो चरागाह में चरती रहती थी ना, उनको चरते हुए वो देखता रहता था। चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेला करते थे। अराउंड हिम, उसके पास, बच्चे उसके आसपास में खेला करते थे। एंड क्लाइम्ड ऑन हिज बैक, और उसकी पीठ पर चढ़ जाते थे बच्चे उसके आसपास। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको, बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। बच्चे उसके आसपास खेला करते थे और उसकी पीठ पर क्लाइम यानी चढ़ जाते थे। ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। समटाइम्स, कभी कभी, दे वर फाउंड फास्ट अस्लीप बिटवीन हिज पास, वे उसके पंजों के बीच में सो भी जाते थे। डॉग्स वुड प्ले गेम्स विथ हिम, और छोटे छोटे डॉग्स थे वो उसके साथ खेला करते थे।
पुलिंग, खींचते हुए, हिज ईयर्स, उसके कान, एंड हिज टेल, जो छोटे छोटे कुत्ते थे ना वो भी उसके साथ खेलते रहते थे, वो कभी उसके कान खींचते, कभी उसकी पूंछ खींचते और उसके साथ खेलते रहते थे। एंड ही डिड नॉट माइंड इट ऑल, लेकिन वो क्या नहीं करता था, उसको कभी भी माइंड नहीं करता था, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। He ate bread, prodigy, potatoes and cabbages. वो क्या खाता था, क्योंकि पेट एनिमल था तो घर में जो पेट एनिमल को दिया जाता है वही फूड वो खाता था। ब्रेड खा लेता, प्रोडिगी उसका जो खाना होता है वो खा लेता, पोटैटोज आलू और कैबेजेस ये सब वो खाता था। ही लव्ड फ्रूट, उसे फल बहुत पसंद थे। व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा बच्चा था, व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था। He got into trouble by climbing an apple trees and stealing apples. तो वो क्या करता था, परेशानी में पड़ जाता था, छोटा था ना तो वो परेशानी में पड़ जाता था कि सेब के पेड़ों पर चढ़ जाता और एप्पल चुरा कर वो खाता था। बट ही वॉज पनिश्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए उसको सजा मिलती थी। एंड नेवर डिड इट अगेन, उसको सजा मिली और उसने फिर ऐसा कभी भी नहीं किया। नाउ ही वुड लुक आउट इन टू द ऑर्चार्ड, अब वो क्या करता रहता था, बगीचे की तरफ देखा करता था। एंड इफ एन एप्पल फेल टू द ग्राउंड, अगर कोई सेब पककर जमीन पर गिर जाता, ही वुड रश टू पिक इट अप, तो वो दौड़कर जाता और उसे उठा लेता था, अब पहले की तरह चुरा कर नहीं खाता था। ही वॉज लेफ्ट फ्री ऑल डे, वो पूरा दिन फ्री रहता था। एंड ओनली चेंड अप एट नाइट, और रात को ही उसे बांधा जाता था। सारे दिन तो उसे खुला रखते थे और रात को उसे चेन से, जंजीर से बांध दिया करते थे। बिकॉज, क्योंकि बियर्स लाइक डॉग्स कैन गेट बैड टेम्पर्ड इफ दे आर टाइड अप फॉर टू लॉन्ग, क्यों सारा दिन तो उसे खुला रखते थे और केवल रात को ही उसे चेन करते थे, बांधते थे, क्योंकि जो भालू हैं या फिर पालतू जो बैड डॉग्स हैं, या ये क्या कर सकते हैं, कैन गेट बैड टेम्पर्ड, उनको गुस्सा आ सकता है, बैड टेम्पर के हो सकते हैं, वो बुरे मिजाज के हो सकते हैं। इफ़ दे आर टाइड अप फॉर लॉन्ग टू, अगर उनको पूरे समय के लिए बांधा जाए, अगर उनको लंबे समय तक चेंड अप करके रखा जाए, बांध कर रखा जाए, तो फिर क्या हो सकता है, उनका बैड टेम्पर्ड हो सकता है, उनका मिजाज गर्म हो सकता है, उनको गुस्सा आ सकता है। ही वॉज ऑल्सो चेन्ड अप ऑन संडेज, उसके अलावा उसको संडे को, रविवार होता है ना, उस दिन भी उसको चेन से बांधा जाता था, जंजीर से बांध कर रख दिया जाता था। कब, वैन हिज मिस्ट्रेस, जब उसकी मालकिन वेंट टू विजिट हर सिस्टर, संडे को अपनी बहन के यहाँ मिलने जाती थी, तब वो उसे चेन से बांध देती थी। शी हैड टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि उसको जंगल में से जाकर आने में 1 घंटा लगता था। एंड देन क्रॉस ए लेक, फिर जंगल पार करना पड़ता था, फिर एक लेक क्रॉस करनी पड़ती, लेक क्या होती है, झील, बाय बोट, बोट पर चढ़कर, टू रीच हर सिस्टर्स हाउस, उसकी जो बहन का घर था वो इतना दूर था कि उसे तकरीबन 1 घंटा लगता था, पहले की जंगल पार करना पड़ता था, फिर एक लेक क्रॉस करनी पड़ती थी बोट पर बैठकर, तब वो अपनी बहन के यहाँ पहुँचती थी। द बियर वॉज फ्राइटनेड ऑफ सेलिंग, और बियर जो भालू था उससे तो तैरने से डर लगता था। ही एट वंस अपसेट द बोट, एक बार उसने बोट भी गिरा दी थी। एंड ही हैड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम अशोर आफ्टर फैलिंग इनटू द वाटर, और वो और उसकी मालकिन क्या तैरकर ही बाहर निकले पानी में से। सो ऑन संडेज, इसलिए संडे को हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन, चेन हिम अप, उसे बांध देती थी। एंड पैटेड हिम ऑन द हेड, और उसे सर से सहलाती थी, थपथपाती थी, शाबाशी देते ना वैसे, पैटेड सर से थपथपाती थी, बिफोर गोइंग ऑफ, जाने से पहले। शी आल्सो प्रोमिस टू गिव हिम एन एप्पल इन द इवनिंग, और वह उसे वादा भी करती कि शाम को उसको एक एप्पल दिया जाएगा। उसे कहती कि तुम सारे दिन यहाँ बैठो, मैं आती हूँ, और जब मैं शाम को आऊँगी तो वादा करती थी, उसे प्रॉमिस करती थी टू गिव हिम एन एप्पल। इफ़ ही वॉज ए गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा बच्चा है, ही ऑलवेज लुक्ड सैड वैन शी लेफ्ट, वो हमेशा दुखी दिखाई देता था जब वो जाती थी, हिज मिस्ट्रेस, जब वो जाती थी। बट ही बिहेव्ड वेरी वेल, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता था, वो कहना मानता था। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी, रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे।